Welcome to Injili Media. मैं मसीह का पैरोकार क्यों हूँ? मैंने मसीह को अपना निजात दहिंदा क्यों माना? या मेरे लिए मसीहियत ही क्यों सच्चाई का रास्ता है? आज इस वीडियो में हम इन सवालों पर गौर करेंगे और मैं अपने तौर पर इनका जवाब दूंगा। मुझे याद आता है कि बचपन में जब मेरी उम्र कुछ 8-10 साल की होगी तो हम उस वक्त सिंध के शहर मीरपुर खास में रहते थे। वहाँ हमारे घर के करीब एक बार कुछ पाइपलाइंस बिछाने के लिए जमीन खोदी गई और बड़ी गहरी खाई सी बनाई गई जिसमें बारिश के बाद पानी भी भर चुका था। मैं वहाँ से गुजर रहा था कि उस गहरी खाई नुमा टनल में गिर गया। मैं नीचे गहराई में गिरा ऊपर देख रहा था और वहाँ से गुजरने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े ग्रोह या मजमा की सूरत इख्तियार कर गए। हर कोई मुझे मशवरा दे रहा था कि मैं थोड़ा इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं तो मैं बाहर निकल सकता हूं। मैं बच्चा था, मैं मुसलसल रोता जा रहा था। कभी कोई मुझे कोई स्टिक पकड़ाता, कभी कोई कहता कि थोड़ा उधर चले जाओ, वहां एक ढलवान सी आएगी, उसके ऊपर चढ़ना और इस तरह से बाहर निकल आओगे। इस तरह से बहुत से मशवरे दिए गए, लेकिन मैं तो वहां गिरा नीचे जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, बेबस लाचार, हैरान था, परेशान था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। और ये लोग जो बाहर हैं ये कोई मुझे निकालने की तरकीब भी नहीं कर रहे, सिर्फ मशवरे ही दे रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। थोड़ी देर के बाद खुदा की करनी कि वहां से, क्योंकि ये जो पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई थी हमारे घर से ज्यादा दूर ना थी, मेरे वालिद साहब वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि यहाँ एक झमकटा सा लगा हुआ है, सारे नीचे देख रहे हैं क्या हुआ है। तो जब उन्होंने लोगों को पीछे करके खुद झांका तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है, कैसे गिरा? मैंने कहा बस मैं स्लिप हुआ और गिर गया। और उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि पीछे पीछे हटे, और उन्होंने कोई मुझे मशवरा नहीं दिया कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। वो जल्दी से खुद उस खाई में उतरे, उस पाइपलाइन बिछाई जाने वाली खाई में, और उन्होंने ये भी ना किया कि अपनी जूती उतारे या पैंट को थोड़ा ऊपर करे या कफ ऊपर कर ले, नहीं, वो जैसे थे वैसे ही उन्होंने जल्दी जल्दी नीचे उतरकर मुझे पहले अपने कंधों तक ऊपर किया और कहा कि बाहर दीवार के किनारे को पकड़ो और अपने आप को ऊपर खींचकर बाहर निकल जाओ। इस तरह से पहले मैं निकला और बाद में वो निकल आए। ये वाकया मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि मसीहियत का यही बुनियादी फलसफा है और यही चीज मसीहियत को दूसरे तमाम मज़ाहब से अलग करती है, जिसकी वजह से मैं खुद को मसीहियत और मसीह का पैरोकार मानता हूँ। क्योंकि मसीह ने भी गुनहगार लोगों के लिए नीचे उतरकर खुद उनको उनकी बदहाली में, उनकी गुनाह की हालत में, उसमें खुद दाखिल होकर इंसानियत को अपनी सलीबी मौत की बदौलत बचाया, निजात दी। दूसरे मज़ाहब और मसीहियत में यही फर्क है। दूसरे मज़ाहब अपनी कौमों को ये बताते हैं कि उन्होंने निजात कैसे हासिल करनी है, वो तरीका बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं। लेकिन मसीहियत में मसीह खुद इंसानों के दरमियान उनकी गुनाह की हालत में दाखिल होकर उनको बचाया। यानी दूसरे मज़ाहब जब रास्ता बताते हैं, मसीह ने कहा ठहरो मैं ही रास्ता हूँ। दूसरे मज़ाहब जब ये बताते हैं कि निजात कैसे हासिल की जाए, मसीह ने बताया कि निजात तो मैं ही हूँ, निजात दहिंदा तो मैं ही हूँ। बल्कि मसीह का नाम अबरानी में यशुआ, यसु, उसका तो मतलब ही है खुदा हमारी निजात या हमें निजात देने वाला, हमें बचाने वाला। तो मसीह का और मसीहियत का तो मफहूम ही है निजात। यशुआ, यसु, अल मसीह मसा किया गया इसी मकसद के लिए कि वो दुनिया की निजात का बायस बने। इसके अलावा दूसरे मज़ाहब में इंसानों से तवक्को की जाती है कि वो एक मेरिट तक पहुंचे, एक मयार तक पहुंचे, तब उन्हें एक्सेप्टेंस मिलेगी खुदा के नजदीक। जबकि मसीहियत में एक्सेप्टेंस पहले होती है और बाद में उस एक्सेप्टेंस की बदौलत इंसान अपनी जिंदगी को बदल कर नेक जिंदगी बनाता है। दूसरे मज़ाहब पहले तवक्को करते हैं कि ये करो, जैसे कि टिक बॉक्स, ये टिक करो कि तुमने ये किया है, तुम ये करते हो, तुम वो नहीं करते। डूज एंड डोंट्स हैं, पहले एक मुकम्मल टेस्ट है, एक एग्जामिनेशन है और उसके बाद एक्सेप्टेंस मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। मसीहियत में निजात पहले है, एक्सेप्टेंस पहले है। मसीह हमें पहले कबूल करता है और बाद में उस कबूलियत के सबब से मसीहियत इख्तियार करने के बाद हम मसीह के बतलाए हुए रास्ते पर चलते हैं। यानी कि निजात पहले ही मिल चुकी है। निजात एक गिफ्ट है, जबकि दूसरे मज़ाहब में निजात अर्न की जाती है। मसीहियत में निजात अर्न
نہیں کی جا سکتی، بلکہ مسیحیت میں نجات ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، جو ہمیں پہلے ہی مل چکا ہے، ہمیں صرف ایکسپٹ کرنا ہے۔ جیسے مسیح نے کہا کہ بچوں کی طرح خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کو قبول کرو۔ بچوں کو جب کوئی گفٹ دی جاتی ہے تو وہ سوال نہیں کرتے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے یہ گفٹ کیوں مل رہی ہے۔ نجات بھی اسی طرح سے، جیسے مسیح نے کہا کہ بچوں کی طرح اسے ایکسپٹ کرو، یہ ہمیں پہلے ہی گفٹ کی جا چکی ہے۔ ہم اپنے میرٹ سے اسے ارن نہیں کر سکتے، جیسے دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، ایسا نہ کرو، تو جا کے سارا اعمال نامہ خدا کے سامنے پیش ہوگا اور پھر اسیسمنٹ ہوگی کہ کیا میں اس میرٹ پر پورا اترا ہوں۔ مسیحیت میرٹ بیسڈ ریلیجن نہیں ہے، مسیحیت گریس، فضل پر مبنی نجات کا راستہ ہے۔ یعنی کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں، جیسے داؤد نبی اپنے زبور میں لکھتے ہیں کہ اے خدا مجھے عدالت میں نہ لا، کیونکہ کون تیری عدالت میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اپنے اعمال کی بدولت، کاموں کی بدولت تو خدا کے سامنے پیش ہو کر یہ فخر نہیں کر سکتے کہ دیکھو جو کچھ کہا تھا وہ میں نے سارا پورا کیا ہے، اب میں نجات کا، آسمانی بادشاہی کا، جنت کا حقدار ہوں۔ مسیحیت میں ایسا کچھ نہیں۔ میں مسیح کا پیروکار اسی لیے ہوں کیونکہ مسیح نے مجھے نجات پہلے ہی گفٹ کر دی ہے، اور اس گفٹ کی بدولت میں مسیح کے راستے پر یا مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اپنے اعمال کی بدولت مجھے سلویشن نہیں ملی، بلکہ سلویشن ملی ہے مسیح کے فضل سے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہمیں ملتی ہے، گریس، فضل، جس کا میں حقدار نہیں تھا لیکن مسیح میں مجھے وہ مل گئی۔ تو میرے لیے مسیحیت ہی سچا اور واحد راستہ ہے، کیونکہ مسیحیت میں ہی مجھے مسیح کی بدولت نجات پہلے ملی اور مجھ سے توقع کی گئی کہ میں اب نجات پانے کے بعد مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں، نہ کہ پہلے میں خدا کے بتائے ہوئے ڈیمانڈز کو پورا کروں اور پھر خدا مجھے اس کا اجر دے گا، وہ بھی دے یا نہ دے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ آخر میں پطرس رسول کی بہت ہی خوبصورت بات، جب خدا مجھے یسوع مسیح شاگردوں سے کہتے ہیں کہ بہت سے جو میرے شاگرد پہلے تھے وہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ تو پطرس رسول نے خدا یسوع مسیح سے یہ کہا کہ زندگی اور زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، تیرے سوا ہم کس کے پاس جائیں؟ میرے لیے یہی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت بائبل مقدس کی آیت ہے کہ زندگی اور زندگی کی باتیں تو خدا یسوع مسیح کے پاس ہیں، اس کے سوا ہم کس کے پاس جائیں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ہی کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، راستہ بھی میں ہوں، نجات بھی میں ہوں، زندگی اور قیامت بھی میں ہوں۔ تو پھر مسیح کے سوا ہم کس کے پاس جائیں؟ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ ریزنز ہے۔ میرے لیے مسیح اور مسیحیت ہی بہترین راستہ ہے، بہترین انتخاب ہے۔